तरीका कार ना क्लियर कर। अच्छा, तरीका कार मैं आपको क्लियर कर दूं। असल में अभी यस हैं सर। आप बैच 7 के, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों ने आर्टिकल्स भी मेरे ख्याल से दो तीन ही देखे होंगे, वो मॉड्यूल्स भी आपने दो तीन ही देखे होंगे। यस सर, यस सर, 5th मॉड्यूल ठीक है, अभी आया हमारा। तो 5th मॉड्यूल आया होगा आपका, ठीक है। तो अभी आप लोग मेरी ये रिकमेंडेशन है, मैं जैसे आपको भी बता भी रहा था, इस पूरे प्रोसेस में आपको मैं फुल गाइड करूंगा। आपके आर्टिकल्स पब्लिश कहाँ होंगे, कैसे होंगे, बल्कि मैं खुद पब्लिश कर दूंगा। मेरी अपनी भी कुछ साइट्स हैं, कुछ मैं ये आप लोगों की जो एकेडमी है, पीएफटीपी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इनके साथ मेरा भी अभी नया नया वो ये, इनके लिए भी मैं एक दो साइट्स रन कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की, तो उनके ऊपर पब्लिश करवा दूंगा। मैं अपनी साइट से पब्लिश करवा रहा हूँ। मैं आप लोग कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके करवाए भी हैं, मैं आप लोगों को बल्कि दिखा भी देता हूँ उनके जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हों। तो वो जो है ना, काफ़ी मैं हेल्प कर दूंगा आप लोग के साथ साथ। पहले आप लोग, क्योंकि आप लोग नए बैच के हो, तो आप लोग अभी पहले अपने जो मॉड्यूल्स हैं ये पूरे करो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में कांटेक्ट करता रहूंगा, आप लोगों को मैं गाइड करता रहूंगा कि हाँ भाई अब ये अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, आप में से जो जो ये करना चाह रहा है तो वो आ जाए, आप लोगों को मैं काम करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी लोगों ने भी जो है ना वो हैंड रेज किया हुआ, डॉक्टर फरीहा और उरूज। एक मिनट सब्र कर जाए, मैं जरा इनको ये दिखा दूं जो आर्टिकल पब्लिश हुए, और मैं थोड़ा असाइनमेंट के बारे में बता दूं, मैं फिर आप लोगों के सवाल लेता हूँ, ठीक है। वरना इस तरह मैं सिर्फ सवाल लेता रहूंगा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सवाल आप लोग व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है ना इस तरह स्क्रीन शेयर कर कर व्हाट्सएप पर दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जितना टाइम है हमारे पास उसको एफिशिएंटली हम थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं। मैं आप लोगों को वो दिखा दूँ, शीट दिखा दूँ। ये मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल क्लाइंट के लिए ही अपलोड किए गए आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जितने भी आपको आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 25 एक आर्टिकल्स हैं, ये सब के सब आप लोगों के बैच के स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं, ठीक है। जिसके अंदर मेरे पास एक और शीट भी पड़ी जिसके अंदर मैं इनके नाम भी सेव करके रखे हैं, ठीक है। वो शीट वो दूसरे दूसरे अकाउंट के अंदर खुली हुई है, तो वो सब भी मेरे पास पड़ा है, ठीक है। और वैसे भी मुझे इनके नाम याद है, मैं आपको नाम लेके भी बता रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे नाम आपको लिए भी हैं, ठीक है। तो इन सारे स्टूडेंट्स ने जो है, मैं ग्रुप्स में भी आप लोगों को मेंशन कर दूंगा, वो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करने के लिए उनको सिर्फ, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं ये इंस्पिरेशन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर वो कर सकते हैं, उन्होंने भी तो इन्हीं मॉड्यूल से सीखा है, उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों से सीखा है, तो आप लोग भी कर सकते हो। और वो लोग अगर इस तरह से कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो वो किसी भी क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एसईओ का काम एटलीस्ट मुझे इतना हो चुका है कि जितने ये स्टूडेंट्स के मैं आप लोगों को नाम ले रहा हूँ, ये रिदा, रेबेका, इकरा, सेलिना और उज़मा, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब जो हैं, अगर ये अली, ये इसमें काम कर सकते हैं एसईओ के लिए, वो प्रोफेशनल क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं एसईओ का, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं स्टूडेंट्स को मैं लेकर जाऊंगा वेब की तरफ, वेब कंटेंट इनसे लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं इनको थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइजिंग की तरफ भी लेकर आऊंगा। तो जितने भी ये लोग आर्टिकल्स हैं ये लिखना सीख जाएंगे, और फिर ये अपना इंटरेस्ट ढूंढ के ना कि हाँ भाई मुझे ये करने में ज्यादा मजा आता है, तो ये वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, बैच 7 आप लोगों को सारी, बैच 7 वालों को ना काफी सारी अभी वो होंगी, क्यूरीज होंगी कि शो करा दें एग्जाम्पल्स, अभी सारा कुछ आप लोगों को चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेक्चर्स लेते रहेंगे ना, आप लोगों को सारा कुछ काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने असल में लेक्चर्स लिए नहीं हुए, तो इसलिए आप लोग काफी कंफ्यूज हो कि भाई आर्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर भी एक एग्जांपल जो आप में से एक स्टूडेंट ने लिखी हुई है, मुझे कल बहुत पसंद आई थी। हाँ जी। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे सेव होगी, मैं आप लोगों को वो खोल कर दिखाता हूँ। वो आप में से ही एक स्टूडेंट ने कल लिखी हुई है, आप लोगों को एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। ये इकरा आमिर ने लिखी हुई है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने आप ज्वाइन कर रही है, ये इन्होंने ज्वाइन कर ही लिया, अगर ये वही इकरा आमिर है तो, ठीक है। इनको मैं कल भी व्हाट्सएप पर भी मैं पर्सनली इनको कंग्रेचुलेट कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन इनका आर्टिकल पब्लिश भी हो गया। आर्टिकल मुझे अच्छा भी लगा था इनका, हाँ थोड़ा सा लेंथी था उससे जितना रिकमेंडेड था, लेकिन अच्छा अच्छा आर्टिकल लिखा था इन्होंने, मतलब आर्टिकल फॉर्मेट अच्छा था, फॉर्मेटिंग उसकी काफ़ी अच्छी हुई थी, अच्छे तरीके से डिजाइन भी हुआ था। अच्छा, किधर गया ये, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए अगर मेरा गलत नहीं है।
अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूं, असाइनमेंट के बारे में बता दूं, ठीक है। आप लोगों ने लिखना है इन्फ्लेशन के बारे में, ग्लोबल इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे ही कोरोना खत्म हुआ है तो दुनिया में ना, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक महंगाई आई है, ठीक है। पूरी दुनिया में आई है। कुछ जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वो रशिया की जंग शुरू हो गई जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई खराब हो गई, तो सप्लाई चेन ओवरऑल खराब हो गई। तो उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक हैवी सी महंगाई आई हुई है। तो अब उस महंगाई का जो इफेक्ट आ रहा है, उस महंगाई की वजह से जो मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है। नहीं, ये वाला आर्टिकल नहीं था। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उनमें जो वो आ रही हैं उसकी वजह से, वो क्या है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल। तो वो जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अब क्या होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपींस, मलेशिया, ये सब की सब जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। अब इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मुश्किलात क्या क्या आ रही हैं, वो आपने जो है ना इस महंगाई की वजह से, मतलब लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, और काम करने की नौयत मुश्किल हो गई है, गरीब जो है वो काफी गरीब हो गया है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब की सब आप लोगों को लिखनी है, उसके अंदर पॉइंट्स बनाकर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करना है आपको। और उसके लिए आपको मैंने 1500 वर्ड्स की लिबरेशन दी है, ठीक है। 1500 वर्ड के अंदर अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। हेडिंग्स देनी है उसके अंदर, सब हेडिंग्स देना चाहो, बुलेट पॉइंट्स लगाना चाहो, तस्वीरें लगाना चाहो, आपको खुली आज़ादी है, ठीक है। जिस चीज की आज़ादी नहीं है वो है प्लेजरिज्म। कॉपिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मैं चेक करूंगा। प्लेजरिज्म, किसी की फाइल में भी मोर देन 20% प्लेजरिज्म आएगा, उसके नंबर कटेंगे उस बात में, ठीक है। क्योंकि प्लेजरिज्म ज्यादा हो जाए ना, फिर बात वो नहीं रहती। और ये 20% भी मैं आपको इस चीज के मार्जिन में दे रहा हूँ कि लोग अक्सर कोट्स कॉपी करके डाल देते हैं, तो कोट्स आप नहीं चेंज कर सकते, किसी बंदे ने कुछ कहा तो आपने वही कॉपी करके डाल दिया, और या आपने फिगर या स्टैट्स डाल दिए हैं तो वो सेम ही रहेंगे, वो कॉपी होते हैं, उनमें कुछ नहीं सकता। तो उसके लिए मैं 20% 25% का मार्जिन देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और प्लेजरिज्म आप लोगों को अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि उसको चेक कैसे करना है, तो मैं वो भी आज की इसके अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था असाइनमेंट के बारे में। इसके अलावा आप में से किसी को अगर असाइनमेंट के बारे में कोई क्यूरी हो तो पूछ लो, मैं आप लोगों को वो भी हल कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं इंस्पिरेशन के लिए एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, इकरा आमिर नाम की आपकी स्टूडेंट है, ठीक है। सर रिपोर्ट्स 20% में आएगा? नहीं, रिपोर्ट्स में नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं प्लेजरिज्म, और अगर उन साइट्स के ऊपर 20% या 25% से ज्यादा आ रहा होगा तो फिर मैं उसके नंबर काटूंगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा हर किसी की फाइल पे। अच्छा, उसके बाद ये है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक इकरा आमिर नाम की आपकी एक स्टूडेंट है, उनकी ना ये एक फाइल है, ठीक है, कल उन्होंने भेजी थी। तो बाकी काफी स्टूडेंट्स ने, और स्टूडेंट्स ने भी ब्लॉग्स लिखे हैं मेरे साथ, मुझे लिख कर दे रहे हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ बार बार, रेबेका, रिदा, सेलिना और समाइमा, उज़मा, अली, काफी सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो लेकिन उसके अलावा जो, उनके भी ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अच्छे नहीं होते, लेकिन ये जो ब्लॉग था उन्होंने कल ही मुझे शेयर किया, कि परसों शेयर किया। 500 वर्ड्स मैंने कहा था उनको कि 500 600 700 वर्ड्स तक कर लें, उन्होंने लंबा कर दिया है, 1281 वर्ड्स है, ठीक है। काफी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट डबल दी अमाउंट हो गई है, लेकिन ब्लॉग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। हेडिंग्स टू द पॉइंट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, और इमेजेस का बहुत अच्छा यूज हुआ है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन भी है उसके अंदर। जो जिस टॉपिक के ऊपर बात की गई है, टॉपिक भी देखें, टॉपिक भी कुछ ऐसा था कि अच्छी खासी रिसर्च करनी थी उनको इसमें। एप्पल एंड गूगल क्लाइमेट कंपैरिजन, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज के लिए एप्पल और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल ग्लोबल मसला है, ठीक है। उसके लिए गूगल और एप्पल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की इस वक्त टॉप की कंपनियां यही हैं, तो वो इसके लिए क्या कर रही है, कौन से स्टेप्स उठा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ वो एक एक स्टेप जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करके मेंशन किया। तो अब ये वाला ब्लॉग अगर मैं पब्लिश करता हूँ, मुझे खुद भी ये ब्लॉग पब्लिश करने में कोई मसला नहीं होगा, और किसी को पढ़ने में भी ये ब्लॉग मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एज एन इंस्पिरेशन ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लिख भी रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि क्या है और कैसे लिखेंगे तो बेटर बेटर है, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी आप लोगों को ये मिस्टेक नजर आ रही है, मेरे ख्याल से मैंने फाइल कन्वर्ट की है, ये उस वजह से आ रही है। ये पीडीएफ टू वो हुई है, तो ये अक्सर उसमें ये स्पेसेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। बहरहाल, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी इसमें, मैंने कल सारी चेक की हैं, और अपलोड भी मैं इसको कर चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है। ये काम का लोड काफ़ी मुझे याद नहीं कि मैंने किया है कहीं, बट मेरे ख्याल से मैं अपलोड भी कर चुका हूँ इसको। तो
ये भी बहुत अच्छा जो है ना ब्लॉग था। इसको एज एन इंस्पिरेशन आप सारे स्टूडेंट्स को मेरी वो है, मैं ये फाइल इनकी शेयर भी कर दूंगा। मेरे ख्याल से इकरा अगर हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर भी कर दें। इकरा आमिर, क्या आप हो, ज्वाइन किया हुआ है? क्योंकि आप आई थी, मैंने आपको एडमिट किया था इसके अंदर। पता नहीं आप अभी करंटली ज्वाइन है कि नहीं। अगर आप ज्वाइन है और अगर आप इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो हाँ, इकरा है। ठीक है, आपने अगर माइक खोल कर कुछ कहना है कि आपने कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा, या आपने चैट में कुछ कहना है, तो एवरीवन को आप चैट में करके कह सकते हो कि आपने कैसे लिखा और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर वो है, स्टेज इज योर्स। अगर आपने कुछ कहना है द फर्स्ट प्लेस तो, नहीं कहना तो भी फाइन, आप बोल सकते हो कि नहीं, ठीक है। नहीं, तारीफों वाला सीन नहीं करना, गाइडेंस वाइडेंस छोड़े, आप अपना बताएं कि आपको कैसा लगा कि ये सब आपने लिखा, और आसान था मुश्किल था, ये नीश आपके लिए अच्छी है नहीं है, और मजा आ रहा है आपको ये काम कर कर या नहीं। हाँ, रिसर्च आपने की, रिसर्च आपकी नजर आ रही थी कि रिसर्च हुई है। मैंने अब जैसे कहा ये टॉपिक रिसर्च मांगता था, उस पर रिसर्च हुई है, पता चल रहा है। मुझे भी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ असाइनमेंट बना कर दी थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस किस बैच को दी है, बट 6 को तो कंफर्म मिली है, और 7th और 5th का मुझे कंफर्म नहीं है कि उनको मिली है कि नहीं। लेकिन अगर आपको शो हो रही है यही असाइनमेंट है तो फिर आपको भी यही असाइनमेंट मिली है। ठीक है, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट वो कह रही हैं, बट डिड यू एंजॉय द प्रोसेस ओवरऑल? was it good, was it enjoyable, or was it hectic? क्योंकि जितना बड़ा आपने ये आर्टिकल लिखा था, इस तरह के एटलीस्ट 3 आर्टिकल जो है ना एक कंटेंट राइटर डेली लिख रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को माइंड में रखना है। और उसके अलावा मैं सिर्फ इकरा की बात नहीं कर रहा, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने लिखे हैं, ठीक है, सेलिना, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, रिबेका, रिदा, अली, उज़मा, और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी नाम भूल रहा हूँ काफियों के। ठीक है, ये सारे के सारे में टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सब के टॉपिक्स के ऊपर इन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको नजर आ रहे होंगे, टॉपिक्स अच्छे खासे मुश्किल टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये रिसर्च मांगने वाले टॉपिक्स हैं, ये देख सकते हैं आप। इन पे अच्छी 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 खासी रिसर्च हुई है, तो सबने की है, तो ऑब्वियसली इनके पब्लिश हुए हैं। अच्छा, बाकी की अगर आप लोग में से कोई इकरा से इन चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं आप लोग, अगर इकरा कंफर्टेबल है तो ग्रुप में भी आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, वो उसका जैसा, एक ना सिर्फ इकरा बल्कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हो जिन्होंने लिखा है ऑलरेडी, ये सारे के सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जिन्होंने, आप उनसे भी पूछ सकते हो। मुझे सबका कंफर्म नहीं है कि कोई आया है कि कोई नहीं आए, लेकिन जो आए थे, मतलब इकरा का मैंने उस वक्त देखा, ये आई एडमिट भी हो रही थी, इनका मुझे ब्लॉग कल का याद भी था तो मैंने इनका मेंशन कर दिया। ठीक है, और अच्छा ब्लॉग लिखा था इन्होंने। उसके अलावा अगर बाकी कोई आया हुआ है जिन्होंने लिखे हैं तो वो भी अपना बता सकते हैं चैट के अंदर। सलीना, सुमाइमा थी एक, मेरे ख्याल से रिदा, रबेका, और उज़मा, और अली, और बॉय, नाम मुझे उनका भूल रहा है, बट वो भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के जो के कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि मेरी मतलब पर्सनल व्हाट्सएप खोल कर ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के जो के थे। ठीक है, बहरहाल इन स्टूडेंट्स को जो है, अगर आप में से कोई और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं तो वो भी जो है अपना मेंशन करते हैं कि हाँ हमने भी लिखा था। ठीक है, ये मरियम, और इसके अलावा ये इकरा आमिर, उज़मा जुहेब, इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके अलावा ये मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनका सेव नहीं किया था, और ये सेलिना। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, तो उनसे आप ग्रुप के अंदर भी कंसल्ट कर सकते हैं कि वो कैसे लिख रहे हैं कैसे नहीं लिख रहे, और क्या प्रोसेस उनका रहा है सर। I'll ask them to share their experiences in the group. मैं अभी भी उनको ये कह रहा हूँ, अगर वो अभी भी करना चाहे ना तो द डोर्स आर ओपन फॉर देम।
अच्छा, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ब्लॉग्स की डिमांड होती है कि नहीं? ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप लोगों को क्यों इन्फ्लेशन और इस तरह के टॉपिक्स में आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ, ठीक है? काफी सारे इन टॉपिक्स में भी ना काफी सारे ऐसे ग्लोबल और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे, ठीक है? वजह उनकी ये है कि ये आपको ना सेल्फ रिलायबिलिटी पर लेकर आते हैं। लेट्स से आपको बैकअप रखना है, ठीक है? काम नहीं मिल रहा, कंटेंट राइटिंग का काम नहीं मिल रहा, या आप काम कर नहीं पा रहे हो किसी मसरूफियत की वजह से, कोई और ऐसा मसला, आपके पास एक बैकअप तो होना चाहिए ना। तो उस बैकअप में पता है क्या है, ग्लोबल इन्फ्लेशन के टॉपिक्स के ऊपर ना ट्रैफिक बहुत आती है, लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो आप अपनी साइट्स बना सकते हो, आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो इन टॉपिक्स को लेकर, ठीक है? खासकर हमारी सोसाइटी पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासी खबरों पे और कंटेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं इनके ऊपर बात ना की तो जाती है, लेकिन बहुत ही वो तज्जिया निगार बन जाते हैं सारे के सारे, ठीक है? मैं आपको अगर जनरल अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो जो तज्जिया निगारी है ना, हर कोई बंदा वो नहीं पढ़ना चाह रहा होता, क्योंकि उसके लिए अखबार है, मैं अखबार पढ़ सकता हूँ। मैं तज्जिया पढ़ने आपका ब्लॉग पढ़ने नहीं आया, मैं जनरल मुल्क के हालात जानने आया हूँ, मैं जनरल आईटी के हालात जानने आया हूँ, मैं अखबार और खबरें पढ़ने नहीं आया। तो वो कोई नहीं कर रहा हमारे यहाँ, और उसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? आजकल न्यूज चैनल खुद बहुत ये काम कर रहे हैं कि वो अपनी न्यूज को ना वो अल्टरनेटिव राउट से लेकर आ रहे हैं। उसमें ये हो रहा है कि वो आम जबान में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं उसका आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा, हम टीवी नेटवर्क, ठीक है? पाकिस्तान का बहुत बड़ा टीवी नेटवर्क, ठीक है? ड्रामाज सबसे बड़े लेवल पर ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम का जो न्यूज चैनल है, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली अभी, मिलकर आपको मैं एक स्टैट शेयर करूं, उन लोगों ने अपना जो ऑफिस है, काफी सारे मसलों की वजह से, कराची में बारिशों के और क्लाइमेट चेंज के काफी सारे मसले थे, इसकी वजह से उन्होंने जो है ना अपना ऑफिस और सारा कुछ जो है हेडक्वार्टर कराची से इस्लामाबाद कन्वर्ट किया। कराची की जीडीपी पे उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है, इतना बड़ा वो चैनल है। तो जो हम न्यूज है, हम न्यूज कभी आप लगा कर देखें और हम की जो अखबार और ब्लॉग्स हैं वो कभी आप निकाल कर पढ़ें, आपको वो अलग लगेंगे नॉर्मल न्यूज से और नॉर्मल खबरों से, ठीक है? जियो और एयर वाई उस तरह की न्यूज नहीं बना कर देता आपको, खबर वही होती है सबके पास, बट प्रेजेंटेशन जो होती है ना उनकी, जो कंटेंट राइटिंग होती है और जो कंटेंट डिलीवरी होती है, वो बहुत चेंज है। हम फोकस करता है डे टू डे कॉन्वर्सेशन पे, जैसे मैं और आप आज बात कर रहे हैं ना, ठीक है? आपके साथ मैं आपकी टोन में बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से सलीस उर्दू में बात नहीं करके बता रहा, मैं आपसे उस स्लैंग में बात कर रहा हूँ जिस स्लैंग में आप रोजमर्रा में बात कर रहे हो, ठीक है? तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, मैं हर मॉड्यूल में आपको ये समझाता रहा हूँ ऑलमोस्ट, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आपने उसके हिसाब से अपना कंटेंट बनाते जाना। तो पाकिस्तान की जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो मेजरली ग्लोबल करंट अफेयर्स और ये इन्फ्लेशन और महंगाई और क्लाइमेट चेंज, इस तरह के टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, खासकर आजकल, ठीक है? आजकल बारिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, मानसून का एक हैवी सीजन है, मतलब जून जुलाई पाकिस्तान में शदीद गर्म और हबस से गुजरती है। इस दफा नहीं हुआ, इस दफा बारिशें हो रही हैं, और शुरू शुरू में बारिशें हुई थी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि जी जुलाई जून जैसे गुजरा है कभी भी ऐसे नहीं गुजरा, पर फिर अब बारिशें बहुत ज्यादा हो गई हैं, बेकाबू हो गई हैं, सैलाब आ रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, साउदर्न पंजाब सिंध में काफी सारी डेथ्स हो चुकी हैं। अब ये न्यूज है, ठीक है, जिसके बारे में कोई बड़ा आउटलेट बोल नहीं रहा। जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं उनके सिर्फ कराची मिला हुआ है, वो कराची डूब गया, कराची डूब गया, कराची डूब गया कर रहे हैं, वो भी बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं। दिल तंग आ जाता है आधा घंटा न्यूज देखने के बाद या पढ़ने के बाद, ठीक है? हालांकि बहुत कैटास्ट्रोफिक न्यूज है, अफसोसनाक खबर है, लेकिन वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ना, दिल तंग होता है। इसीलिए मैं आपको ये इन्फ्लेशन और करंट अफेयर्स जो हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में लिखने पे ज्यादा मोटिवेट कर, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे कि लेट से आपको काम नहीं मिला इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है? आप एसईओ भी नहीं कर पाए, आप नहीं मिल रहा, आपकी मिजाज ऐसा है कि आप किसी कंपनी में भी फिजिकल काम नहीं कर पा रहे, 9 to 5 जॉब भी नहीं कर पा रहे, फ्रीलांसिंग भी नहीं कर पा रहे, आपको हेक्टिक लग रही है, तो आप जो हो खुद अपना काम कर सकते हो, ठीक है? अपने टॉपिक्स बना सकते हो। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड क्राइसिस को जो है हम लिंक कर रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ, ये अलग अलग टॉपिक है। तो आपको ये लग रहा है, ये आपको लग रहा है आपने सर्च किया होगा अलग अलग इनको, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि दुनिया भर में महंगाई आई है, ठीक है? उस महंगाई की वजह से जो गरीब ममालिक हैं, जो थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के ईरान, काफी सारे और मुल्क शामिल हैं, फिलीपींस, तो इन मुल्कों पे क्या असर पड़ा है? इजिप्ट, सूडान, भूटान, इनमें फर्क क्या पड़ रहा है? लोगों की आम रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है?
ठीक है। इनके ऊपर महंगाई की वजह से मतलब जैसे पाकिस्तान में आप ले लें, ठीक है, महंगाई हुई है, ओवरऑल महंगाई हुई, पेट्रोल की प्राइसेस हाइक कर गई हैं। पेट्रोल की प्राइस हाइक की वजह से आपके सामने है, हर चीज की प्राइस एक्सट्रीम्स पे पहुंच गई है। हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो गई है। हम ऑलमोस्ट टू दिस एक्सटेंट पहुंच गए थे, अल्लाह ने रहम किया हम पे, ठीक है। लास्ट मंथ तक हमारी ये कंडीशन थी, लास्ट मंथ तक क्या 3 वीक्स पहले तक, कि हम लोग डिफॉल्ट करने वाले थे, ठीक है। हम लोगों से हमारे कर्जे नहीं दिए जा रहे थे, इतना मसले आ गए थे, ठीक है। हम लोग अपनी करंट सिचुएशन भी पूरी कर पा रहे थे। तो ये सब जो मुश्किलात पाकिस्तान ने फेस की हैं, इसी तरह की हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री फेस कर रही है। आप लोगों ने सुनी होंगी श्रीलंका की न्यूज, श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है। तो डिफॉल्ट करने की वजह से पेट्रोल बहुत कम रह गया था उनके पास, एहतजाज हो रहे हैं, हुकूमतें गिर रही हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चली गई हैं। तो ये सब के सब जो है ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। श्रीलंका भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, पाकिस्तान भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इस तरह इंडिया में इसको लेकर बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। ना सिर्फ इकोनॉमिक मसाइल हैं, सोशल मसाइल आ जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब होने की वजह से उनके अंदर कुछ एक गरीब सोसाइटी है जो कि और गरीब हो गई है, और एक अमीर सोसाइटी है जो कि और अमीर हो गई है। तो जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है वो क्रिएट हुई है, उस इनइक्वालिटी की वजह से क्राइम रेट बढ़ गया, लोगों ने ज्यादा जुर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि गुर्बत बढ़ी है। लोगों ने पैसा कमाने के लिए बैंक में डाके डालना शुरू कर दिए, चीजें चोरी करना शुरू कर दी, घरों पर डाके डालना शुरू कर दिए। तो क्राइम रेट बढ़ गया, सोसाइटी में खराबी आ रही है, ठीक है। यूथ खराब हो रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। जिन लोगों ने अभी अभी ग्रेजुएशन की इस दौर में, ठीक है, उनके पास जॉब्स नहीं है। ये जॉब्स का मसला है। ये सब का सब अभी क्या इफेक्ट डालेगा, 2 साल बाद क्या इफेक्ट डालेगा, और 10 साल बाद क्या इफेक्ट डालेगा, आप इसी को लिख लें। तो आपकी असाइनमेंट आप 1500 वर्ड्स में पूरी नहीं कर पाएंगे, ये आपकी 25 से 3000 वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा हाँ, शायद ये हो सकता है कि आप लोग ना थर्ड वर्ल्ड क्राइसिस और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के क्राइसिस को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बात उन्होंने ठीक की है, इजी इंसारी ने टॉपिक को किया। हाँ, इसमें शायद मेरी गलती है थोड़ी सी, कि मैंने ना वहां पे कंट्री नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो मैं बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं उधर भी करेक्ट कर दूंगा। कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड क्राइसिस नहीं, वो वाकई वो एक अलग टॉपिक है। हाँ हाँ सादिया, यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज इन योर असाइनमेंट्स। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताए हैं सिर्फ पॉइंट्स उसके। अब इसको आपने किस तरह से फॉर्मेट करना है, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ठीक है। और प्लेजरिज्म अगेन जीरो होना चाहिए, इट मस्ट बी योर वर्ड्स, कॉपी नहीं करना है आपने। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड भी वहां असल में मैंने लिखकर थर्ड ही दिया था, THIRD दिया था। अब वहां उन्होंने उसको जो है ना अपलोड करते हुए उन्होंने 3 दबा दिया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात हुई, मैं इसको ठीक करा दूंगी। बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है इसकी वजह से। तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे थर्ड वर्ल्ड क्राइसिस और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। मैं इसको ठीक करा दूँ। इसके अलावा कुछ आप लोगों ने पूछना, छोटा सा भी एक Q&A रखते हैं, और उसके बाद में आप लोगों को SEO के बारे में बता दूंगा। साथ साथ चलते जाते हैं। मैंने पूरा आर्टिकल लिख लिया था अली। अच्छा, आर्टिकल आपने लिख लिया था। आप ऐसा करें, अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो उस आर्टिकल के बारे में, और वो थर्ड वर्ल्ड क्राइसिस के बारे में था, तो आप मुझे वो वैसे व्हाट्सएप पे भेज दें। अगर वो अच्छा हुआ तो मैं पब्लिश करवा दूंगा, मैं वैसे SEO के लिए पब्लिश करवा दूंगा। जाया नहीं होने देता मैं आपकी राइटिंग, टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, बैच 7। अच्छा उरूज, आप मुझसे बार बार पूछ रही हैं, आप मुझे एक दफा ये कंफर्म कर दें उरूज अमजद, क्या क्या आपने वो लिया है आर्टिकल और ब्लॉग्स वाला जो मॉड्यूल था, वो आपने अटेंड किया है? और उसके बाद आप ये सवाल पूछ रही हैं, अभी आपने वो नहीं किया और आप ये पूछ रही हैं? अच्छा, मैं एक एक कर कर जो है ना, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, मैं उनको भी जो है ना माइक खोलकर सवाल पूछने का ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैं ये उरूज के सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं आता हूँ। आई हैव अटेंडेड द मॉड्यूल्स ऑफ ब्लॉग राइटिंग, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग आपने कर लिया होगा। ब्लॉग राइटिंग के बाद जो अगला है ना, वो आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। तो उन दोनों में मैंने डिफरेंस उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन कर दिए, पॉइंट्स के हिसाब से बनाकर, ठीक है। एक छोटा होता है थोड़ा, एक बड़ा होता है। एक में SEO
ब्लॉग्स के अंदर ऑब्वियसली एसईओ मैटर करती है, कीवर्ड्स मैटर करते हैं, आर्टिकल्स के अंदर नहीं मैटर करते। आर्टिकल्स बेसिकली हम लिखते हैं रिटर्न के अंदर, मोस्टली हम ऐसा होता है कि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं रिटर्न के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर फॉर्मल उसके अंदर आ जाते हैं, ब्लॉग्स अनफॉर्मल होते हैं, उसके अंदर आपकी टोन भी अनफॉर्मल रहती है। आप अभी जैसे मैं और आप बात करें, जैसे मैंने भी आपको ब्लॉग्स दिखाया आपके स्टूडेंट्स के, आपके बैचमेट्स के, ठीक है। अब ये काफी, इसमें काफी अनफॉर्मल बातें भी हैं, तो वो अपना मशवरा भी दे रहे हैं बीच में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का भी डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस मुझे याद है, मैं मॉड्यूल्स में क्लियर करवा चुका हूँ। तो आपने शायद ब्लॉग वाला लिया है, अभी आर्टिकल राइटिंग वाला नहीं लिया, वो उससे अगला ही है। तो वो आपको पब्लिश हो जाएगा इसी वीक या अगले वीक तक, मंडे तक। तो आप वो लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, उसकी इन डिटेल समझ आ जाएगी। उसमें मैंने प्रॉपर डिफरेंस क्लियर किया हुआ, और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की भी बात की है। फिर भी नहीं आती आपको अगर उसमें क्लियर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको अलग जो है ना वॉइस के साथ समझा दूंगा, वॉइस करके व्हाट्सएप पे समझा दूंगा, पर ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट फर्स्ट आई रिकमेंड कि आप ना वो दोनों मॉड्यूल्स देख लें। अच्छा, अब मैं आता हूँ ये जिन्होंने हैंड रेस किया है, पहले तहमीना ताहिर, आपने किया हुआ, तो आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये असाइनमेंट के टॉपिक का तो समझ आ गया है। मैं ये पूछना चाही थी कि टिल नाउ मैं बैच 6 की हूँ, मुझे व्हाट्सएप में एनरोल्ड नहीं किया गया, तो उसकी वजह से जो आप कह रहे हैं कि आप पब्लिश करवा देते हैं आर्टिकल या इस तरह, तो अच्छा, वो मैं किस तरह आपको कांटेक्ट कर अभी सकती हूँ? अली साहब आए थे, अली साहब ने आप लोगों को गाइड नहीं किया थोड़ा सा? ऐसा है कि उन्होंने लास्ट टाइम ना मुझे यही कहा था कि आप में से जो जो स्टूडेंट्स के नहीं हुए हुए ना व्हाट्सएप पे एनरोल्ड, अभी तक ग्रुप में आप लोग नहीं एडिट, तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने ना जो LMS है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, और अली जी का जो है ना, मैं कांटेक्ट आप लोगों के साथ, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहीं पे निकाल के ना आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर कर दूँ। उस कांटेक्ट पे ना आप भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, या उनसे डायरेक्ट मैसेज करके फ़ोन करके कुछ बात कर लें कि भाई हमारा जो है ना ये अभी तक वो नहीं हुआ, ये अपलोड कर, क्योंकि वो है मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के जितने भी काम है ना वो देख रहे हैं। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि मैं ऐड कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ। ठीक है। और सर मुझे ये भी पूछना था कि जिस तरह अभी मैंने फाइवर पे या अपवर्क पे अपनी कोई गिग वगैरह नहीं बनाई, मैंने फ्रीलांसर पे सिर्फ वो इस तरह किया था, तो उसके लिए कोई एसईओ की कोई ऐसी टिप है? क्योंकि अभी जो मैं कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ वो तो बिल्कुल भी मतलब कि होता ही नहीं है। ज्यादातर मुझे यही कमेंट्स आते हैं कि क्योंकि रिव्यूज नहीं है, स्टार्स नहीं है, तो इसका भी कोई अमल दखल होता है इसमें कंटेंट राइटिंग में कि आपके हाँ पास जी स्टार्स बेटा, होने चाहिए? रिव्यूज होने चाहिए थोड़े से आपके पास, वो आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो जी एट दी बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने नंबर भी वैसे शेयर कर दिया मेरे ख्याल से, ठीक है, 03254225056056, ठीक है। नंबर भी मैंने शेयर कर दिया। ये अली साहब का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर ठीक है। लेंगे, मैनेजमेंट का, ठीक है। ये आप लोग ये सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी इशू है ना, ये हल कर देंगे, चाहे किसी भी बैच। और और सर तो मैंने वो ये भी जो पूछना था कि वर्ड काउंट में जो है ये जो ग्राफ्स होते हैं, ये तो एक्सक्लूड होते हैं ना वर्ड काउंट से, या ये भी इंक्लूड होते हैं? पिक्चर्स और ये सारी चीजें इसमें ग्राफ टेबल्स नहीं होते, वर्ड काउंट आपका पर वर्ड होता है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू और सो जहां तक मच। आपको उसका पूछ रही हो ना फ्रीलांसिंग का, वो आपको ना जी ये भी इन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मैं खुद भी गाइड करता रहूंगा, और मैनेजमेंट भी आपको उसके रिलेटेड गाइड करती रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट के पास जो है ना वो फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स भी हैं। और अभी उन्होंने ऑलरेडी ऊपर एक ऑफिस बनाया जिसपे वो फ्रीलांसिंग कर भी रहे हैं, जहाँ उन्होंने आप लोगों को मे भी इंटर्नशिप करवानी भी है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको, तो ओके, गाइडेंस मिल जाएगी आपको। थैंक जी, यू सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका हो गया। उसके बाद मेरे पास ये डॉक्टर फरीहा का आ रहा है, डॉक्टर फरीहा।